तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने मिस बिंग का बदला ले लिया था, जिसके बाद वह उसको और चीफ टैंग को लेकर बिंचिंग पैलेस में वापस आ गया था। अब उसको यहाँ पर देखते ही एल्डर सेन और एल्डर लियुई से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वह मिस बिंग को बचाकर यहाँ पर लाया था। यह देख टैन्यू इनसे खड़ा हो जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके बाद वह दोनों चीफ टैंग को भी रिस्पेक्ट देते हैं। जिसके बाद चीफ टैंग उनसे कहती है कि इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अब उसकी यह बात सुनकर दोनों खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद टैन्यू मिस बिंग को लेकर अंदर जाता है और उसे बेड के ऊपर लेटा देता है, लेकिन मिस बिंग अब टैन्यू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में रहें। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में जरूर रहूंगा, लेकिन इसके पहले मुझे चीफ टैंग को भी सेटल करना होगा, जिसके बाद मैं वापस आकर तुम्हारे साथ में रहूंगा। अब उसके इस बात को सुनकर चीफ टैंग उसे थैंक यू बोलती है और हम देखते हैं कि वह अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंग को भी एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर चीफ टैंग उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू कहती है। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू उससे कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू कहना ही चाहती हो, तब इसके बदले में तुम्हें मिस बिंग का ख्याल रखना होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तब इस पर चीफ टैंग टैन्यू से कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ही वजह से मैं जिंदा बची हूँ, इसलिए मैं फ्यूचर में मिस बिंग का ख्याल जरूर रखूंगी। लेकिन इसके बाद टैन्यू से कहता है कि इसके अलावा तुम्हें एल्डर बेन से भी सावधान रहना होगा। तब इस पर चीफ टैंग कहती है कि उसका मास्टर होली सेक्ट पील डिवीजन का चीफ है और इसके अलावा उसके अंदर मेरे पोजीशन की भी लालच है, जिसकी वजह से मैं उससे जरूर केयरफुल रहूंगी। फिर टैन्यू से कहता है कि अगर तुम्हें इतना सब पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए और मैं अब मिस बिंग को देखने जा रहा हूँ और कुछ देर के बाद मैं तुम्हें ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके बाद टैन्यू मिस बिंग के पास आ जाता है, जो कि उसके ही आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वह अभी भी बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर टैन्यू से बताती है कि मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। यह देख टैन्यू से समझाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और इसके बाद अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद मिस बिंग उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि इस बार मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, और फिर वह टैन्यू से पूछने लगती है कि आप इतने समय से कहाँ पर थे और क्या आपने मेरे बारे में थोड़ी भी चिंता नहीं की? लेकिन अगर फिर ऐसी कोई बात थी तब आप इस समय हमें बचाने के लिए क्यों आए? यह सुनकर टैन्यू से समझाता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, लेकिन अब तुम्हें इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो, इसलिए अब तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए और तुम्हें अपनी बॉडी को रिकवर होने तक इंतजार करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस बिंग उससे दूर नहीं रहना चाहती है और इसलिए वह टैन्यू से कहने लगती है कि लेकिन मैं जब उठूंगी तब तक आप यहाँ से जा चुके होंगे। तब उसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती मैं तब तक तुम्हारे ही साथ में रहूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस बिंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, जिसकी वजह से वह टैन्यू से कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तब इस बात पर टैन्यू से कहता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद टैन्यू इनको मिस बिंग के जख्म को साफ करने के लिए कहता है, ताकि उसके जख्म के ऊपर मेडिसिन लगाई जा सके। अब उसके इस बात को सुनकर एल्डर लियू तुरंत ही किसी को बुलाने चला जाता है, जिसके बाद मिस बिंग यहीं पर आराम करने लगती है। तभी एल्डर सेन टैन्यू के पास में आता है, जिसके बाद टैन्यू से कहता है कि मिस बिंग के आने की खबर किसी और एल्डर को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो इसके बारे में पता चलते ही वह यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से वह मिस बिंग को डिस्टर्ब कर देंगे। यह सुनकर एल्डर सेन उसकी बात को याद रखने का वादा करता है। इसके बाद टैन्यू एल्डर सेन के साथ में बाहर आ जाता है और अब उसे यहाँ से स्प्रिट माउंटेन के हर्ब गार्डन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस वक्त मिस बिंग बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे बहुत से हर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद टैन्यू एल्डर सेन को उन सारे हर्ब के बारे में बता देता है जिसे मिस बिंग के ट्रीटमेंट के लिए जरूरत थी। इसलिए एल्डर सेन उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनता है और उसके सारे बातों को सुनने के बाद तुरंत यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर डी भी यहाँ पर आया हुआ था और वह टैन्यू से मिस बिंग की कंडीशन के बारे में पूछने लगता है। तब टैन्यू उससे बताता है कि मिस बिंग को केवल कुछ बाहरी जख्म है और उसके दिमाग में कुछ शैडो भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और यह चीज केवल कुछ ही समय
समय में हील हो जाएगी। लेकिन इसके बाद एल्डर डी जू वुयुन के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि उसने जो गलती की है उसके लिए तो उसके आंखों को निकाल देना चाहिए था और इसके अलावा उसके हाथ और पैर को भी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था। लेकिन इस पर टैन यू से कहता है कि अब वह मर चुका है, इसलिए हमें अब उसके बारे में भूल जाना चाहिए। इसके बाद टैन यू एल्डर डी से बैठने के लिए कहता है क्योंकि इनके बीच में जो डील हुई थी वह फाइनल नहीं हुई है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और फिर एल्डर डी टैन यू को 11 टूल मेकिंग मटेरियल्स दे देता है, जिसे पाकर टैन यू बहुत ही खुश हो जाता है और वह एल्डर डी से कहता है कि मैं तो इसे ही खोज रहा था। अब इस बात के लिए टैन यू एल्डर डी को थैंक यू भी कहता है। इसके बाद वह सोचने लगता है कि अगर पर्पल मेटेओराइट आयरन से एक स्वॉर्ड बनाकर उसके बाद उसमें 11 टूल मेकिंग मटेरियल्स को मिला दिया जाए तब इसकी वजह से एक सुप्रीम टूल फ्लाइंग स्वॉर्ड को बनाया जा सकता है, जिसमें कि सभी 11 प्रॉपर्टीज होंगे और फिर इसे होंगमेंग डिसाइड स्वॉर्ड को परफॉर्म करने के लिए यूज भी किया जा सकता है। इसके बाद टैन यू एल्डर डी से कहता है कि इस बार मैं आपको मीडियम लेवल वाला मेडिसिन फॉर्मूला दूंगा, जिस पर एल्डर डी पूछता है कि क्या आपके पास में टॉप लेवल या फिर बेस्ट लाइफ एक्सटेंशन वाला मेडिसिन फॉर्मूला नहीं है। तब टैन यू उससे बताता है कि अभी वह चीज मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद एल्डर डी कहता है फिर कोई बात नहीं है, तब आप मुझे वह मीडियम लेवल वाला मेडिसिन फॉर्मूला ही दे दीजिए। लेकिन इसके पहले वह टैन यू से पूछ लेता है कि इसके बदले में मुझे क्या देना होगा। तब इस बात पर टैन यू से कहता है कि आप इस बार इमोर्टल सेक्ट में मेरे साथ में गए थे, जो कि मिस विंग को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मदद थी, इसलिए मैं उसके बदले में आपसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जिसकी वजह से आपको ज्यादा परेशानी हो। फिर टैन यू से कहता है कि उसके बदले में मुझे लेवल 3 के आइस प्रॉपर्टीज वाला बेस्ट ट्रेजर, इसके अलावा लो लेवल वाला एक जून स्पार्क, लेवल 3 के फायर एट्रीब्यूट वाला एक बेस्ट ट्रेजर और उसके बाद मुझे 1 लाख बेस्ट स्पिरिट स्टोन भी चाहिए। अब इसके इतने डिमांड को सुनकर एल्डर डी कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ, क्योंकि आपके वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। यह देख टैन यू एल्डर डी से कहता है कि आप तो बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आपके और मेरे बीच में इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अब उसकी यह बात सुनकर एल्डर डी उससे कहता है कि फिर मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वह टैन यू से कहता है कि मैं वेंग सू से स्पिरिट स्टोन आपके पास में भेज दूंगा और जहाँ तक स्पार्क के खोजने की बात है तो मैं इसके लिए अपना सबसे बेस्ट ट्राई करूंगा और जितना जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी उसे खोज कर आपको दे दूंगा। तब इसके इस बात पर टैन यू से कहता है कि तुम जो भी स्पार्क खोजना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो तुम इसे मिस विंग को भी दे सकते हो, क्योंकि इस वक्त मुझे स्पार्क की अर्जेंटली जरूरत है और इसके अलावा अगर वह जितने ज्यादा हाई लेवल वाला होगा उतनी ही अच्छा होगा। इसलिए अगर तुम मेरे लिए होली स्पार्क को खोज लेते हो तब उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही कीमती चीज दूंगा। इसके बाद एल्डर डी टैन यू से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं इमोर्टल सेक्ट के हेड ऑफिस के पूरे रिसोर्स को भी खोज दूंगा ताकि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा आपको ट्रेजर दे सकूं। लेकिन इसके बाद एल्डर डी टैन यू से रिक्वेस्ट करता है कि मैं फ्यूचर में भी आपके साथ में डील करना चाहूंगा। तब इस पर टैन यू कहता है कि कोई बात नहीं और इसके बाद वह एल्डर डी से एक ब्लैंक जेट स्लिप मांगता है, जिसके बाद एल्डर डी उसे एक ब्लैंक जेट दे देता है और फिर टैन यू उसमें मीडियम लेवल वाले मेडिसिन फॉर्मूले को नोट करके दे देता है। लेकिन अब एल्डर डी इसे बिना चेक किए ही अंदर रख लेता है, जिसके बाद टैन यू उसे चेक कर लेने के लिए कहता है। लेकिन इस पर एल्डर डी कहता है कि मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है और इसके अलावा मैं इसे पढ़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके ऑथेंटिकेशन की जिम्मेदारी हुआंगफू हेड ऑफिस के बड़े लोगों के ऊपर छोड़ देना सही होगा। जिसके बारे में सुनते ही टैन यू कहता है कि तुम हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल मत जाना। तब एल्डर डी उसे भरोसा दिलाता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मेडिसिन फॉर्मूले के सोर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और यहाँ तक कि इंपीरियल हेड ऑफिस के लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर टैन यू से कहता है कि फिर यह सही है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।